हेलो प्यारे बच्चों, अभी के इस क्लास में हम लोग मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत के 50 वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और जो प्रश्न आप लोग को याद नहीं होगा आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए देख सकते हो इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा संस्कृत का। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का एग्ज़ाम संस्कृत का पूरे 100 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें भी कोई भी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है, इसलिए इसका एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में संस्कृत में, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के ही जवाब देना है परीक्षा में। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो समय जो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट आप लोग के लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, इसी प्रकार से पेपर आएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं और यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। बताना है कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, राम प्रवेश राम या ज्ञान प्रवेश राम या श्याम प्रवेश राम या गणेश प्रवेश राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो आपको याद रखना है कि राम प्रवेश राम की कथा है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है भारत सदा सेवित हैं। बताना है कि भारत सदा सेवित हैं, तो आपको याद रखना है नदियों से भी, पर्वतों से भी, सागरों से भी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत सदा सेवित हैं इनमें से सभी से। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है भीखन टोला गांव कहाँ है। बताना है कि भीखन टोला गांव कहाँ है, तो आपको याद रखना है भीखन टोला गांव यहाँ पर बिहार में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो आपको याद रखना है कर्मकांडी परिवार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, तो आपको याद रखना है पदात्मक मंत्र संकलित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो आपको याद रखना है कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं, तो आपको याद रखना है 5 मंत्र संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। बताना है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो राइट आंसर बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना पुराना है। बताना है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो आपको याद रखना है पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है विपुल क्या है। विपुल क्या है, तो आपको याद रखना है विपुल संस्कृत साहित्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आलसियों की गति कैसी होती हैं। आलसियों की गति कैसे होती हैं, तो आपको याद रखना है कानूनिक होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है वेदरूपी शास्त्र क्या होता है। वेदरूपी शास्त्र क्या होता है, तो वेदरूपी शास्त्र नित्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि वेद के कितने प्रकार हैं। वेद के कितने प्रकार हैं, तो आपको याद रखना है वेद के 4 प्रकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेद के कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं।
13 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं? तो आपको याद रखना है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? बताना है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर या उमा शंकर? तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो आपको याद रखना है महान से भी महान, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या होता है? आत्मा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, विजय किसकी विजय होती हैं? बताना है कि किसकी विजय होती हैं? तो सत्य की विजय होती हैं और असत्य की विजय नहीं होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमेशा सत्य की विजय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? तो आपको याद रखना है पटना के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो आपको याद रखना है मुंडकोपनिषद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो आपको याद रखना है हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ग में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं और 21 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध हैं? पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है। तो आपको पता है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलघर प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? तो आपको याद रखना है किसके काल में हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? बुद्ध काल में बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है पाटलिग्राम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो आपको याद रखना है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं? बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं? तो आपको याद रखना है उत्तर दिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? व्याकरण का प्रश्न है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में यहाँ पर डीन प्रत्यय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि अजह प्लस टापू से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपको याद रखना है अजह बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, वद प्लस रित से कौन सा शब्द बनेगा? तो वदत बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न डायरेक्ट आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में छपेगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। प्रश्न नंबर 30 है, कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है? कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है? तो आपको याद रखना
रखना है दामोदर गुप्त हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, राजशेखर रचना कौन सी है? बताना है कि राजशेखर की रचना इनमें से कौन सी हैं? तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, आलस कथा के रचनाकार कौन है? आलस कथा के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है आलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आलस कथा के रचनाकार विद्यापति जी हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, कर्मकांड ग्रंथ कौन है? तो राइट आंसर कल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है यहाँ पर? तो गौतम है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन किया गया है? तो अशांति हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि शांति किससे स्थापित होती हैं? शांति किससे स्थापित होती हैं? तो आपको याद रखना है परोपकार से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो अशांति है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्न संख्या 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, आलस कथा क्या शिक्षा देती हैं? आलस कथा क्या शिक्षा देती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोष निराकरण का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि आलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो आपको याद रखना है 4 लोग नहीं भागे, जो कि चारों असली आलसी थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलसला में आग क्यों लगाई गई? तो आपको याद रखना है आलसला में आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। तो धूर्त आलसी भाग गए, लेकिन ये 4 आलसी नहीं भागे, आपको याद रखना है। और इसको केश पकड़कर बाहर किया गया, आपको ज़रूर याद रखना है। आलसला में आग कब लगाई गई? तो आपको याद रखना है कि जब सब सो रहे थे तब आलसला में आग लगाई गई। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, वहीं प्रश्न पूछा गया है आलसला में आग कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे तब आलसला में आग लगाई गई। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो आपको याद रखना है सुलभा की आलेख हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, हमारे भारतीय भूमि कैसी हैं? तो हमारे भारतीय भूमि कैसी हैं? तो आपको याद रखना है विशालकार हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, पुराण कितने हैं? तो आपको याद रखना है 18 हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और संस्कार 16 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, आलसला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु इनमें कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो आपको याद रखना है मिथिला में रहता था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, कितने पुरुष हुए थे? कितने पुरुष हुए थे? तो आपको याद रखना है 4 पुरुष हुए थे, जो कि चारों आलसी थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के लिए मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत के कुल 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोग का शाम को क्लास होता है, तो आप लोग सभी क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 8292929627। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।